तो दोस्तों फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो इस स्टोरी में हम जानने वाले हैं कि एकता का गुण किसको कहते हैं। तो यह स्टोरी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शांतिपुर की, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे और खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब भारी बारिश ने गांव का चेहरा ही बदल दिया। यह कहानी उसी बाढ़ के भयानक अनुभव और गांव वालों की संघर्षशीलता की है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं कि शांतिपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे और बीच में एक छोटी नदी बहती थी। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। गांव के मुखिया रमेश चाचा थे, जो सभी के प्रिय थे और गांव की हर समस्या का समाधान निकालते थे। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। जून का महीना था और गांव में मानसून की शुरुआत हो चुकी थी। बच्चों को बारिश का इंतजार था ताकि वे खेतों में खेल सकें और बड़ों को अच्छी फसल की उम्मीद थी। लेकिन इस बार बारिश का मिजाज कुछ अलग ही था। पहले कुछ दिनों तक सामान्य बारिश हुई, लेकिन फिर एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। पहले तो सभी ने सोचा कि यह सामान्य बारिश है, लेकिन जल्द ही बारिश इतनी तेज हो गई कि गांव के खेत, सड़कें और घर पानी में डूबने लगे। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने सभी को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी। रमेश चाचा ने पंचायत भवन में सभी को इकट्ठा होने का आदेश दिया, लेकिन पानी इतना तेजी से बढ़ रहा था कि कई लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पाए। सभी अपने अपने घरों में फंसे थे और मदद की उम्मीद कर रहे थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की। कुछ लोग अपने घरों की छत पर चढ़ गए तो कुछ पेड़ों पर, लेकिन पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और सभी की जान पर बन आई। तभी अचानक शहर से बचाव दल की गाड़ियां आईं। उन्होंने नावों और हेलीकॉप्टरों की मदद से गांव वालों को सुरक्षित निकालना शुरू किया। सरकार ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और गांव के लोगों को खाने पीने की चीजें और दवाइयां पहुंचाई गईं। बचाव दल ने गांव के हर कोने में जाकर लोगों को बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इस बाढ़ के दौरान कई दिल छू लेने वाली कहानियां सामने आईं। गांव की विधवा सरिता देवी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। वह अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले गई। वहीं गांव के युवा राजू ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों की जान बचाई। उसने नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और खुद आखिरी में बाहर निकला। कई दिनों की मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार गांव वालों को सुरक्षित निकाला गया। सरकार ने गांव के पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान की। गांव के लोग एक बार फिर से मिलकर अपने गांव को पहले जैसा सुंदर बनाने में जुट गए। बाढ़ ने जहां गांव वालों की संपत्ति को नष्ट कर दिया, वहीं उनके मनोबल को और मजबूत बना दिया। इस भयंकर बाढ़ ने गांव वालों को एकता और सहयोग का पाठ पढ़ाया। सभी ने मिलकर इस आपदा का सामना किया और एक नई शुरुआत की। अब शांतिपुर गांव पहले से भी ज्यादा मजबूत और एकजुट था। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी आपदा में हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एकजुट होकर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बाढ़ ने जहां गांव वालों की संपत्ति को नष्ट कर दिया, वहीं उनके मनोबल को और मजबूत बना दिया। इस कहानी को सुनकर हमें यह सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत और साहस से काम लेना चाहिए। तभी हम किसी भी आपदा से सुरक्षित निकल सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। शांतिपुर गांव की यह कहानी न केवल एक प्राकृतिक आपदा की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जब लोग एकजुट होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। गांव वालों की संघर्षशीलता और एकता ने इस आपदा को मात दी
और यही संदेश है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। शांतिपुर गांव की कहानी हमारे दिलों को छू लेने वाली है। यह कहानी हमें बताती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस कहानी को सुनकर हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि हम किसी भी आपदा का सामना कर सकते हैं, बस हमें एकजुट रहना चाहिए और धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो दोस्तों, हमने इस कहानी में एकता का गुण देखा, तो मैं अगली स्टोरी किस टॉपिक पर बनाऊं हो, आप कमेंट में जरूर बताइए। यह स्टोरी में से आपको क्या सीख मिली हो, आप कमेंट में लिखना ताकि मुझे भी पता चले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।